तो निश्चित रूप से देश की जनता इनको देख रही है और इनको सबक सिखाएगी। इसको कुछ ही किसी प्रकार ज्ञान है नहीं है, इसलिए उटपटांग बोलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह उनको खुद ही नहीं पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। एक फैशन सी हो चुकी है कि कोई भी हिंदू सनातन के खिलाफ कुछ भी बोल देता है और बोलने के बाद सबसे बड़ी बात उसकी पार्टी या उनके समर्थित जो गठबंधन है उस पे मौन हो जाते हैं। अभी कोई ऐसी बात होती जहाँ पे राजनीतिक है तो देखो तुरंत जो है प्रियंका जी राहुल जी फाड़ बात करके दौड़ने लगते हैं, सड़क पुलिस से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन हिंदू सनातन का अपमान होता रहता है और ये ऐसा लगता है कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनका एक जो गठबंधन है वो एक सिंडिकेट है और ये सामूहिक एक गिरोह है और जो एक दूसरे को काम बांट दिया है कि तुम हिंदुओं को गाली दो, एक कहता है कि हिंदुओं को अपमानित करो, एक कहता है तुम मुस्लिम का तुष्टीकरण करो, एक कहता है तुम ईसाई की तुष्टीकरण करो और उनके क्रिमिनलों, उनके अपराधियों, उनके कट्टरपंथियों को महिमा मंडित करो, दूसरी तरफ तुम हिंदुओं को गाली दो। तो ये सिंडिकेट बन के काम करते हैं। एक चोरी करता है, दूसरा उसकी पैरवी करता है, उसी में एक वकील बन जाता है, लड़ने के लिए टीवी पे आ जाते हैं बचाव करने के लिए। तो ये इनका ये गिरोह है। ये गिरोह जो है हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, जो निश्चित रूप से देश की जनता इनको देख रही है और इनको सबक सिखाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं हिंदू सनातन के खिलाफ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह उनको खुद ही नहीं पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। एक तो कहते हैं कि हिंदू एक धोखा है, दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, जीने का तरीका है। तो जीने का तरीका जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। भारतीय संस्कृति में जीने का जो तरीका होता है वो बहुत उच्च बातें हैं और धोखा कहना यह एक अपमानजनक शब्द हो गया है। तो उस व्यक्ति को यही नहीं पता लग रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जब इसको सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि ये जीने का एक तरीका है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति हिंदू धर्म को बता रहा है कि हिंदू एक धोखा है, उसको यही नहीं पता लग रहा है कि इसमें कितना ज्यादा अंतर है। तो इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और पहले भी हुआ है कि राम राज के पहले बहुत राक्षसों का वध करना पड़ा था। अगर इस तरह की स्थिति इन लोगों की बनी रहेगी तो कहीं ऐसा न हो कि 22 जनवरी 2024 को रामलला दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो हम लोगों की ये मान्यता है कि 22 जनवरी से फिर रामराज की शुरुआत हो रही है, फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो रहा है। तो इस तरह की जो मानसिकता रखने वाले हैं, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी विद्वान, जिनका पूरा विश्व सम्मान पहले भी करता था, आज भी कर रहा है, वह जो है कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब होता है सनातनी। हिंदू सनातन का पर्यायवाची शब्द है। अब वो हिंदू शब्द को कहते हिंदू एक धोखा है। तो इस तरह के ये जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये देश की बहुसंख्यक जनता के प्रति कर रहे हैं, यह अति निंदनीय है। अगर सुधार नहीं करेंगे तो जिस तरह से राक्षसों का वध हुआ है, उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और जो लोग भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे, देश में 80% लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और अपने आप को हिंदू हम लोग कहते हैं। अगर वो हिंदू शब्द को जो है धोखा कहेंगे, हिंदू शब्द की व्याख्या जो है अपमानजनक करेंगे, तो स्वाभाविक है कि भाई देखिए क्षमा की भी एक सीमा होती है। अगर सीमाएं जब सब समाप्त हो जाती हैं तो बाद में फिर जो है शांति के बाद फिर क्रांति भी आ जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और यह व्यक्ति को यह नहीं पता लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कई बार इसको रोक चुका है। कई बार वो कह चुके हैं कि किसी का अपमान करना, इस तरह के बयानबाजी करना ठीक नहीं है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं के रहे नहीं। कहते हैं ना, ये न घर के रहे न घाट के रहे। और अब इनकी स्थिति जो है बहुत जो है तो अब बुरी होने वाली है और समाज से भी गिर चुके हैं। जनता तो खैर इनको जो है तो इंतजार ही कर रही है कुचलने का और जिस पार्टी में है वो पार्टी भी इनसे अब नफरत कर रही है। तो ये इसकी अब ऐसी दुर्दशा होने जा रही है कि इसको कहीं अब निकलने का, बैठने का जगह नहीं मिलेगा और ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जहां ये न गया हो और धोखा न दिया हो। अच्छा होगा कि यह अभी भी अपने आप को जो है सुधार ले और देश से क्षमा मांगे। देखिए, जो सनातन धर्म है वो हिंदू धर्म है और सनातन धर्म सभी जानते हैं, कृते च प्रतिकर्तव्यम, एष धर्म सनातन है।
जो हमारे प्रति कार्य करता है, उपकार करता है, उसके प्रति हम भी करें, यही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है यही हिंदू के लिए है। हिंदू धर्म है यह कहना गलत है। हिनत दोषान जह स हिंदू, जो अपने में रहने वाले दोष को हटाता है और सद्गुणों को लाता है। अहिंसा परमो धर्मों का पोषक है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और इन सब का जो पूजा करने वाला है, देवी देवताओं का पूजा करने वाला है और सर्वे भवन सुखिनः की जो प्रार्थना करता है और सद्भावना की भावना जो रखता है और जो वसुंधैव कुटुंबकम की बात करता है, यह जितने गुण हैं वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म है। और यह कभी नहीं, न प्रधानमंत्री जी ने कहा, न आरएसएस ने जी के प्रमुख ने कहा और न ही हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। ये केवल मनमुखी है और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है। और अभी जब ये अखिलेश जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन किया तब उनको हिदायत दिया है, इनको क्या बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी का भी अपमानजनक बात न कहें। और फिर भी ये नहीं मानता है और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का और समाजवादी में घुस करके और यह उनको नाश करने वाला, उनको पराजित करने वाला ये भाषा बोलता है, जिससे कि हिंदू नाराज हों, यानी ब्राह्मण नाराज हों और सभी लोग नाराज हो जाएं। इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। जबकि स्वयं अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी बात का मौर्य जी आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी बोल रहा है ऐसे मूर्ख को, जैसा कि राम भद्राचार्य का मूर्ख है, ज्ञानी है, इसको कुछ किसी प्रकार ज्ञान है नहीं है, इसलिए उटपटांग बोलता है। ऐसे उटपटांग बोलने वाले की कोई महत्व नहीं है और जो बोलता है सब झूठा बोलता है।